हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहन एंड गोपाल आर इन द रेशियो 4:5। यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज की बात की गई है मोहन और गोपाल की, जो कि रेशियो में दी हुई है। तो तब भी हमें कुछ भी चीज़ या कोई भी नंबर या एज रेशियो में दी होती है तो हम उसको लेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मोहन की एज को लेट करेंगे कि वो 4x है और गोपाल की एज को लेट करेंगे कि वो 5x है। मतलब तब भी रेशियो में दिया होता है तो उसके साथ हम एक वेरिएबल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके साथ लगा देंगे x तो 4x, इसके साथ लगा देंगे x तो ये हो जाएगा 5x। 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6। 8 साल बाद उनकी जो एज का जो रेशियो है वो कितना है, 5:6 है, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। जो कि प्रेजेंट एज जो कि हमें दी हुई है, जो कि हमने लेट की है 4x 5x, तो वहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करके और फिर उनकी वैल्यू पुट करनी है। लेट करते हैं मोहन की, तो लेट द मोहन प्रेजेंट एज बी 4x लेट करेंगे मोहन की प्रेजेंट एज को, और गोपाल की तो लेट द गोपाल प्रेजेंट एज बी, तो गोपाल की क्या लेट करेंगे 5x, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद देखो मोहन की भी एज बढ़ जाएगी और गोपाल की भी, ठीक है। तो मतलब कि आप यहाँ पे लिखोगे 8 years from now, तो अब से 8 साल बाद जो मोहन होगी, मोहन की प्रेजेंट एज क्या होगा, मोहन की प्रेजेंट एज अभी तो 4x है, तो 8 साल बाद तो 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसकी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही गोपाल की प्रेजेंट एज 5x है, तो 8 साल बाद इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो दोनों का रेशियो है वो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 4x प्लस में 8, 5x प्लस में 8, और इन दोनों का रेशियो में दिया हुआ है 5/6, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x प्लस में 8 के साथ, और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x प्लस में 8 के साथ, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24x प्लस में 48, यहाँ पे 25x प्लस में 40। अब जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं, और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस के x, यहाँ पे बच जाएगा माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 32, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो ये हो जाएगी 40। और जो हमारी एज होती है वो ईयर्स में होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स, ठीक है। तो मोहन की जो प्रेजेंट एज होगी वो 32 ईयर्स हो जाएगी और गोपाल की 40 ईयर्स। नंबर 4 है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:9। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ए और बी की एजेस का। 9 years ago मतलब 9 साल पहले, देयर एजेस वर इन द रेशियो 2:3। तो उनकी जो एजेस थी वो 2:3 थी। उनकी एजेस का रेशियो जो होता है 9 साल पहले की बात की गई है यहाँ पे, तो मतलब 9 माइनस होगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम ऐसे ही करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि वहाँ पर 8 ऐड हुआ था, क्योंकि 8 से 8 साल बाद की बात की गई है। यहाँ पे 9 जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे अगो आ गया, ठीक है। अगो मतलब पहले, 9 साल पहले। हम लेट करेंगे, तो लेट करते हैं लेट द ए एज बी, तो ए की एज को हम लेट करेंगे कि भाई 7x है, ठीक है। और लेट द बी एज, बी की एज को हम लेट करेंगे 9x, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बात की गई है 9 साल पहले की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 years ago। तो अगर 9 साल पहले की बात की गई है तो आज जितनी एज है 9 साल पहले तो आज की एज से कम ही होगी, तो इसका मतलब है कि ए की एज क्या हो जाएगी 9 साल पहले
तो 9 साल पहले की अगर बात करें तो ए की एज हो जाएगी 7x माइनस के 9 और बी की एज होगी, प्रेजेंट क्या है 9x है, तो मतलब कि 9x माइनस के 9, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें कितना गिवन है 2:3। इसका मतलब है 7x माइनस के 9 और अपॉन में 9x माइनस के 9, इन दोनों का जो रेशियो है कितना गिवन है 2:3, ठीक है। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की मल्टीप्लाई से 2 की मल्टीप्लाई से, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7x माइनस 9 से और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9x माइनस के 9 से, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 21x माइनस के 27 इक्वल्स टू 18x माइनस के 18। अब यहाँ पे हो जाएगा 21x माइनस के 18x, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 3। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो प्रेजेंट एज तो ये है, तो मतलब 7 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे लिख देना 21 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो कितना आ जाएगा 27। तो मतलब कि बी की जो एज है वो 27 ईयर्स है प्रेजेंट एज, और ए की जो प्रेजेंट एज है वो 21 ईयर्स है।